इस क्वेश्चन में हमें सिंपल कैश बुक बनाना है, सिंगल कॉलम। 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया 80,000 रुपीज़ से। तो बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो कैश इंक्रीज होता है, और जो बिजनेस स्टार्ट होता है तो हम जनरल एंट्री कैश टू कैपिटल करते हैं। तो हम इसको डेबिट साइड में लिखेंगे बिकॉज ये एंट्री कैश को इंक्रीज करेगी और कैपिटल की वजह से। तो यहाँ आपको टू कैपिटल 80,000 रुपीज़ लिखना है। फिर अप्रैल 3 को 50,000 रुपीज़ के गुड्स परचेज करें। तो गुड्स परचेज करने के लिए पेमेंट करना होगी और कैश जो है वो डिक्रीज होगा। तो हम इस ट्रांजेक्शन को क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सभी ट्रांजेक्शन जो कैश कम करेंगे वो क्रेडिट साइड में आएंगे। बाय परचेज, गुड्स परचेज करें इसलिए हमने बाय परचेज लिखा है। फिर अप्रैल 5 को सोल्ड गुड्स, गुड्स को हमने यहाँ पे बेचा 40,000 रुपीज़ से। तो कैश इंक्रीज होगा, तो ये ट्रांजेक्शन हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे और लिखेंगे यहाँ पर टू सेल्स 40,000 रुपीज़। अप्रैल 6 को कैश रिसीव हुआ मिस्टर मनोहर से। तो इससे भी कैश जो है वो इंक्रीज होगा। तो जर्नल एंट्री इसकी अगर हम बनाएं तो कैश टू मनोहर होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू मिस्टर मनोहर अकाउंट और 3,600 से एंट्री करेंगे। नाउ अप्रैल 9 पेड इनटू बैंक 30,000। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होते हैं, लेकिन ये जो ट्रांजेक्शन है ये पूरा बैंकिंग ट्रांजेक्शन नहीं है, ये कैश ट्रांजेक्शन भी है और एक बैंक ट्रांजेक्शन भी है। कैसे? हमारा इन हैंड जो हमारे पास पैसे थे, जो बिजनेस के पास तिजोरी में पैसे थे, वो पैसे कम हो जाएंगे और बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो ये एक साइड पे बैंकिंग ट्रांजेक्शन है और दूसरी साइड पे ये कैश ट्रांजेक्शन भी है। क्योंकि हमने 30,000 रुपये बैंक में जमा कराए तो उसका इफेक्ट ये बढ़ेगा कि हमारा जो कैश बैलेंस है वो डिक्रीज होगा और हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। तो इस ट्रांजेक्शन को हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि इससे कैश डिक्रीज हो रहा है, हम जब बैंक में पैसे जमा करा रहे हैं। तो बाय बैंक। अप्रैल 13 हरे कृष्णा को हमने कैश पे किया, तो इसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे बाय हरी कृष्णा क्योंकि इससे कैश कम होगा। अप्रैल 17 हमने स्टेशनरी पे करी। स्टेशनरी पे करना भी एक एक्सपेंस है, तो हम इसको बाय स्टेशनरी लिखेंगे। फिर हमने ऑफिस फर्नीचर परचेज किया है, उसके लिए 3,000 पे करें, तो इसको भी हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय ऑफिस फर्नीचर। फिर मिस्टर कैलाश चंद से 21 अप्रैल को हमें 6,800 रुपीज़ रिसीव हुए, तो इसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे मिस्टर कैलाश चंद 6,800 रुपीज़। अप्रैल 22 को हमने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस पे किए 1,008 रुपीज़ के, तो इसका रिजल्ट भी होगा कि कैश डिक्रीज होगा, तो हम इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अप्रैल 25 को हमने स्टैम्प्स खरीदी 80 रुपीज़ की, तो इससे भी कैश कम होगा, तो इसको भी हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अप्रैल 28 को हमने रेंट पे की 1,120 रुपीज़ की, तो जब कोई भी एक्सपेंस हम पे करते हैं तो उससे कैश डिक्रीज होता है, तो इसको भी हम क्रेडिट साइड पे ही रिकॉर्ड करेंगे। फिर अप्रैल 30 को हमने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किए 150 रुपीज़ के, इसको भी हम क्रेडिट साइड पे ही रिकॉर्ड करेंगे। नाउ कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है, जब कैश कॉलम का, बैंक कॉलम का डेबिट क्रेडिट हो सकता है। तो अब हमें करना है बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, अकाउंट को क्लोज करने के लिए। तो डेबिट साइड का टोटल करेंगे 1,30,400 आएगा। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, इस क्वेश्चन ये जो है इसमें लिखा रहता है इसलिए आपको डायरेक्टली दिखता है 42,692, लेकिन ये जो फिगर है ये बैलेंसिंग फिगर है। ये सारे अमाउंट्स को हम टोटल करेंगे, 50,000 से लेकर 150 के बीच में जितने भी अमाउंट है इंक्लूडिंग दिस टू, इन सभी को हम टोटल करके जो डेबिट साइड का टोटल है, जो ये 1,30,400 डेबिट साइड का टोटल है, उसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 42,692। मतलब कि जो डेबिट साइड है वो क्रेडिट साइड से 42,692 रुपीज़ ज़्यादा है, मतलब ये वाली साइड इतनी ज़्यादा है। तो इसीलिए बैलेंस जो है हमने क्रेडिट साइड पे लिखा है, लेकिन ये बैलेंस डेबिट बैलेंस है। तो इसको बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट बोलते हैं, जहाँ पर हम जिधर भी साइड में डिफिशियंसी होती है उधर साइड बाय बैलेंस सी डी करके लिख देते हैं अकाउंट को क्लोज करने के लिए। तो इधर 42,692 रुपीज़ कम है,
और मतलब इधर ज़्यादा है डेबिट साइड, तो ये डेबिट बैलेंस है। और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा हम अपोजिट साइड में लिखते हैं, ये डेबिट बैलेंस है, अगर यहाँ लिखते तो ये क्रेडिट बैलेंस होता। इस क्वेश्चन में हमें डबल कॉलम कैश बुक बनाना है। जो प्रीवियस दो क्वेश्चन हमने सॉल्व करे वो सिंगल कॉलम कैश बुक पे थे। डबल कॉलम कैश बुक में हम बैंक कॉलम भी बनाते हैं और हम बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स भी रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। मतलब बैंक में पैसा जो आ रहा है और बैंक से पैसा जो जा रहा है वो भी डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड होने लगता है। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ जो हमें कैश रिसीव हो रहा था और जो हम कैश पे कर रहे थे वो रिकॉर्ड हो रहा था। लेकिन डबल कॉलम में जो बैंक में हमें पैसे रिसीव होंगे और जो बैंक से हम पेमेंट करेंगे वो भी रिकॉर्ड होने लगेगा। और सेम डबल कॉलम कैश बुक में भी हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नाउ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का मतलब है कि हमारे पास इतना बैलेंस है, हमारे पास इतने पैसे रखे हुए हैं करेंसी की फॉर्म में, नोट की फॉर्म में, तिजोरी में, बिजनेस की, और इतना पैसा हमारा बैंक में जमा है, तो इसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। और हमेशा असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, कैश और बैंक जो है वो असेट ही हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं इस टाइप से लिख के, टू बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब होता है ब्रॉड डाउन, जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है वो इस ईयर में, जो ईयर जिससे बुक स्टार्ट होगी या कोई अकाउंट स्टार्ट होगा उसको लिखते हैं हम ब्रॉड डाउन, क्योंकि वो वहाँ से लाया गया है। प्रीवियस ईयर की जब बुक क्लोज हुई होगी तो वहाँ पर हम ऐसा लिखा होगा हमने सी डी क्लोज कैरिड डाउन, तो वहाँ से हमने ये बैलेंस यहाँ लिखा है इसलिए इसको लिखते हैं ब्रॉड डाउन। तो कैश में हमारे पास इतने पैसे हैं तो हम कैश में लिखेंगे, बैंक में हमारे पास इतने पैसे हैं तो हम बैंक में लिख देंगे। अब अप्रैल 4 को हमने आशा से कैश रिसीव किया 1200 रुपीज़ का, और 3200 रुपीज़ हमने चेक रिसीव किया। तो इन दोनों ट्रांजेक्शन से कैश इंक्रीज होगा, तो हम यहाँ इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। टू आशा कैश इंक्रीज हुआ 1200 तो 1200 लिखेंगे, और बैंक का बैलेंस इंक्रीज हुआ 3200 तो 3200 लिखेंगे। और ये पैसा हमें डिस्काउंट अलाउ करने के बाद ही रिसीव हुआ है, तो डिस्काउंट अलाउ यहाँ पर हम रिकॉर्ड नहीं करते। डिस्काउंट अलाउ जो है हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, बट ट्रिपल कॉलम कैश बुक हम नहीं पढ़ने वाले हैं। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक में एक एक्स्ट्रा कॉलम होता है, जैसे यहाँ कैश और बैंक का कॉलम है डिस्काउंट के लिए। नाउ स्टाफ की हमने सैलरी पे की 25,600 रुपीज़ की चेक से, तो इससे जो है हमारा बैलेंस कम होगा, तो हम इसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं और लिखते हैं बाय सैलरी। ओके, 25,600 रुपीज़ बैलेंस कम हुआ है तो ये आपको बैंक कॉलम में लिखना है। अगर आप बाय मिस्टेक इसको कैश कॉलम में लिखते हो तो वो रॉन्ग है, जिससे पूरा बैलेंस कैश का और बैंक का रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इससे आपका कौन सा बैलेंस कम हुआ है, बैंक बैलेंस कम हुआ है, क्योंकि आपने पेमेंट सैलरी की चेक से की है, तो बैंक में से पैसा कम होगा। तो जब बैंक में से पैसा कम होगा तो बैंक कॉलम में लिखना है, जब कैश में से पैसा कम होगा तो कैश कॉलम में, और जब कैश में पैसा रिसीव होगा तो कैश में, और जब बैंक में पैसा रिसीव होगा तो बैंक में लिखना है। तो हम यहाँ पे बैंक कॉलम में इसको लिखेंगे, कैश कॉलम को एम्प्टी छोड़ेंगे। फिर मार्च 9 को हमने कैश निकाला बैंक से ऑफिस यूज़ के लिए, मतलब बैंक से पैसे को निकाल के उसको कैश की फॉर्म में जो बिजनेस की तिजोरी है उसमें रखा ऑफिस यूज़ के लिए, ऑफिस में उसको बाद में यूज़ करेंगे। 21,900 रुपीज़, मतलब हमने बैंक से पैसे निकाल लिए। तो इस टाइप के ट्रांजेक्शन को हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। वो ट्रांजेक्शन जो डेबिट साइड पर और क्रेडिट साइड पर साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड हो उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। क्यों ये साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड हुआ है, क्योंकि जब हम बैंक से कैश निकालेंगे तो हमारा कैश बैलेंस इंक्रीज होगा, तो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, बैंक लिखते हैं, और कैश कॉलम में लिख देते हैं 21,900, हमारा जो कैश है वो इंक्रीज हो गया। और जो बैंक बैलेंस है वो यहाँ पर डिक्रीज हो गया, क्योंकि 21,900 बैंक से निकाले, तो बैंक कॉलम में हम यहाँ पर एंट्री करेंगे 21,900 और यहाँ लिखेंगे कैश, कैश की वजह से कम हुए 21,900, और बैंक में लिखेंगे कैश कॉलम में लिखेंगे टू बैंक, क्योंकि
बैंक से पैसे निकाले और कैश हमें रिसीव हुआ 21,900। लेजर फोलियो में हम यहाँ पे सी लिख रहे हैं, सी मतलब कॉन्ट्रा एंट्री, दोनों साइड पे हमने इसको रिकॉर्ड किया है। तो अब मार्च 9 की आप एंट्री देख सकते हो, यहाँ पे भी है और क्रेडिट साइड में भी है। फिर इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन द बैंक बैलेंस। तो इस ट्रांजेक्शन का मतलब है कि हमारा जो बैंक में पैसा जमा है उस पर हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ। बैंक ने हमारे खाते में 1200 रुपीज़ बढ़ा दिए, बैलेंस बढ़ा दिया इंटरेस्ट की का। तो बैंक मतलब बिजनेस के अकाउंट में, बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है उसमें 1200 रुपीज़ रिसीव हुए। तो इससे बैंक बैलेंस पर इंक्रीज होगा, तो हम लिखेंगे टू बैंक इंटरेस्ट और बैंक के कॉलम में 1200 रुपीज़ को इंक्रीज कर देंगे। फर्नीचर खरीदा 16,500, कैश कम होगा तो लिखेंगे बाय फर्नीचर, कॉलम यूज करेंगे कैश का क्योंकि कैश कम हो रहा है। 21 को पेड मोहन बाय चेक, डिस्काउंट रिसीव, हमने मोहन को यहाँ पर चेक से पे किया और जब चेक से हमने पेमेंट यहाँ पर मोहन को की है तो हमारा बैंक बैलेंस कम होगा, तो इसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय मोहन एंड कंपनी और 10,900 और बैंक कॉलम में लिखेंगे। फिर 24 मार्च को प्रोप्राइटर ने ऑफिस कैश को विड्रॉ करा पर्सनल यूज़ के लिए। तो ये ड्राइंग है, जब बिजनेस में से कुछ चीज़ निकाल ली जाती है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस या कोई दूसरा असेट, गुड्स, फर्नीचर, तो वो ड्राइंग होती है। तो यहाँ कैश निकाला तो कैश कम हो जाएगा, तो कैश जब डिक्रीज होता है क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे और लिखेंगे हम बाय ड्राइंग 11,600। मार्च 29 को गुड्स बेचे मनोज को कैश में और रिसीव करे 14,800, तो टू सेल्स लिखेंगे 14,800। नाउ मार्च 31 को हमने बैंक में 21,200 रुपीज़ को डिपॉजिट किया, पैसे हमने बैंक में जमा कराए। तो ये मार्च 9 की रिवर्स एंट्री है। मार्च 9 को क्या हुआ था, हमने बैंक से पैसे निकाले थे और मार्च 31 को हम बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं। तो 31 मार्च की भी काउंटर एंट्री है, हमारा कैश बैलेंस कम होगा, जो कैश की फॉर्म में पैसा था, जो तिजोरी का पैसा था वो पैसा कम हो जाएगा और जो बैंक का बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इस ट्रांजेक्शन को हम बैंक डेबिट साइड में बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे बाय टू कैश लिखकर, और बैंक का बैलेंस 21,200 से हम इंक्रीज कर देंगे। और कैश का बैलेंस डिक्रीज होगा तो हम कैश के लिए क्रेडिट साइड पे इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और लिखेंगे 21,200, और ये भी काउंटर एंट्री है इसलिए हम यहाँ पर सी लिख देते हैं। तो ये सारे ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर दिए डबल कॉलम कैश बुक में। जब कैश का बैलेंस बढ़ा तो कैश में करा, बैंक का बढ़ा तो बैंक में करा, कुछ काउंटर एंट्री करी, जब पैसे बैंक में जमा कराए तो बैंक इंक्रीज हुआ, कैश डिक्रीज हुआ, जब पैसे बैंक से निकाले तो बैंक डिक्रीज हुआ और कैश इंक्रीज हुआ। ये सारे ट्रांजेक्शन हमने कर दिए। अब हमें इन अकाउंट को क्लोज करना है, उनकी बैलेंसिंग करना है। तो कैश कॉलम का डेबिट साइड का टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। तो कैश का हमेशा डेबिट साइड का टोटल ही ज़्यादा होने वाला है क्योंकि कैश का डेबिट बैलेंस ही होता है। बैंक का हो सकता है डेबिट हो या क्रेडिट बैलेंस हो। तो इन सब का टोटल करेंगे 50,650 आएगा। इधर जो है 1,350 की डिफिशियंसी है, तो कैश का डेबिट बैलेंस हो जाएगा। इन सभी को टोटल करके 50,650 में से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1,350, मतलब क्रेडिट साइड में 1,350 रुपये कम थे। तो ये 1,350 क्या है, कैरीड डाउन बैलेंस हो गया। तो नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर ये वापस से इधर आ जाएगा और ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो ये बैलेंस आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। बैंक कॉलम का डेबिट और बैंक कॉलम का क्रेडिट भी वैसे ही कैलकुलेट होगा। बैंक के डेबिट का टोटल हुआ 98,000 और क्रेडिट का इन तीनों अमाउंट का हम टोटल करेंगे और 98,000 में से माइनस करेंगे तो आएगा 39,600। मतलब बैंक की डेबिट साइड 39,600 रुपीज़ से ज़्यादा है। तो ये हो गया बैंक का बैलेंस। तो इसको लिखेंगे बाय बैलेंस शीट, कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस। इन्हें बोलते हैं कैरिड डाउन बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस।